जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। सो कैंडिडेट, हमने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाकर ये बताया था कि आज से आपकी तैयारी के अंदर दोस्तों 4 चांद लगने वाले। क्यों लगने वाले? कि दोस्तों आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो टीम आरएसआर से अच्छा प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक कि है, क्योंकि दोस्तों वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाती है और आपको पेड भी पढ़ाती है। दोस्तों मतलब अदर जो प्लेटफॉर्म है उसके बजाय वो आपको फ्री कंटेंट अच्छा देती है। तो उसी के आधार पर बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ उनकी जो प्रैक्टिस है वो उनकी ऐप पर है। और ऐसी बात है कि उनका कुछ चार्ज है, बट बात यह है कि उनके पास एक लिमिटेड सोर्स है, मतलब फिजिक्स को पढ़ाने वाला केवल एक ही टीचर उनके पास है। तो उसी के आधार पर हमने एक पहले स्टार्ट की है कि हम आपको फिजिक्स की अल्टरनेट जो आरएसआर आपको पढ़ाएंगे उसके आधार पर हम आपको फिजिक्स की सभी क्लासेस आपको देंगे। और मुकेश सर जो टेक्निकल मैथ पढ़ाते हैं वो जो आपको पढ़ाएंगे उस पर आधारित आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। जो एनसीईआरटी 11-12 की जो किताब है उनसे आपको क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। दोस्तों जब आपको पीडीएफ मिलेगी हमारा जो ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर, तो उस पीडीएफ के अंदर आप हमें देख लेना जो हमारे क्वेश्चन है ये एज इट इज हमारे एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अब आपको अब अगर आपको इस पीडीएफ के अंदर मैं बात करूं, हमारे पीडीएफ के अंदर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर 15 क्वेश्चन मैं आपको 16 अभी मैं करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और आप 10 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं सॉल्व। क्यों? क्योंकि आपकी भी खुद की हैबिट ये बननी चाहिए कि हाँ, अगर ये जो एक क्वेश्चन है, अगर इन क्वेश्चन को एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अगर सोल्व कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, आपको ज़्यादा आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले हमारे जो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। देखो, एक हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके एरिया के अंदर एरिया किस रेट से बढ़ेगा? इसके जो किनारे हैं उसकी लंबाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो अभी देखो दोस्तों, अब आपका ये डाउट होगा सर आपके यहाँ dv/dt। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मुकेश सर की कॉन्सेप्ट की क्लासेज अगर देखी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उन्होंने वो क्लास आपको कल पढ़ाई थी और आज उन्होंने आपको पढ़ाया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो उनके जो क्वेश्चन है वो आपको हम आपको यहाँ पर वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी देखो दोस्तों, अब आपका ये डाउट होगा कि सर हमें ये कैसे पता है कि हमारे पास dv/ जो ये dt का मान है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर जो मान आपको मिला है, चाहे आपको मतलब जो गणितीय संख्या आपको मिली, चाहे 8 मिली, चाहे 12 मिली, चाहे 15 मिली, चाहे 16 मिली, चाहे 20 मिली, चाहे आपको 1000 मिली, सबसे पहले जाकर उसकी जो मतलब उसका जो हम आई कैन से कि जैसे इसकी 8 के सामने जो लिखा होता है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो आपको जो इसका जो ये आई डोंट से कि इसका नाम क्या है, सॉरी मैं इसका नाम भूल रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ को देखना है कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। अगर यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब होगा तो अपना dv/dt होगा। अगर ये यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वो सेकंड होगा तो अपना होगा dA/dt। अगर ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा तो आपका होगा dA मतलब dx/dt। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अभी दोस्तों देखो, इसके अंदर आपको दिया गया dv/ ये dt का मान दिया गया और dA/ इसका नाम हमें निकालना और l का मान आपको दिया गया। अभी दोस्तों देखो, मैं इसका आपको थोड़ी सी लॉन्ग अप्रोच आपको बताता हूँ, फिर आपको इसका शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। अभी देखो, v बराबर आप सभी को पता है कि हमारा जो क्यूब होता है उसका होता है a क्यूब या फिर आई कैन से l क्यूब होता है। ठीक है, तो अभी देखो, अब आपको सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आपको जो भी वैल्यू दी गई उसका आपको अवकलन करना पड़ता है। तो अभी देखो, अवकलन किसके सापेक्ष करना है ये भी बात दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवकलन अगर अवकलन आपको नहीं दिया गया है, देखो दोस्तों आपको अब इसमें नोट बनाकर लिखना है कि अगर आपको अवकलन ना दिया गया हो, मतलब आपको स्पेशली अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन ना हो कि अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो दोस्तों आपको t के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो dv/dt का मान हमारे पास है 3l² dl/dt। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारे पास। उसके बाद आपको पता है पूछा है क्या पूछा, अब उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है कि क्या पूछा गया है। तो a बराबर होता है इसका a² या फिर l²। ठीक है, तो dA/dt बराबर हो गया 2l dl/dt। ठीक है, अभी आप देखो, अभी आपको पता है कि हमारे पास dv/ इसका मान हमारे पास है, हमें इसका मान निकालना। तो इसका मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? इसका मान निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए l और dl/ जो ये dt इसका मान हमारे पास होना चाहिए। अभी l का मान हमारे पास क्या है? l का मान हमारे पास है 12 है, तो 2 गुणा 12। अब यहाँ से आपको निकालना dt का मान। अब यहाँ से आप किससे निकालोगे? इसका मान आपको क्या दिया गया? इसका मान आपको 8 दिया गया है। ठीक है, तो 8 बराबर 3 गुणा 12 इंटू 12 इंटू dl/dt। ठीक है, इससे आपको यहाँ से निकालना dl/dt बराबर 8/3 गुणा 12 आ गया। समीकरण हमारे पास 2। अगर यहाँ इसका मान अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो देखो क्या मान हमारे पास है 8/3 गुणा 12 इंटू 12 से हमारा गया 12। उसके बाद दोस्तों आपको क्या निकालना, सॉरी तो यहाँ पर थोड़ी सा मिस्टेक होगी मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई दोस्तों, देखो आप a² होता है 2l dl/dt। यहाँ से आपको इसका मान निकाला, इसका मान आपको दिया गया है 8 दिया गया है, सॉरी ओके। तो इसका मान आपको यहाँ से क्या मिला? आपको यहाँ से मिला है 12 हो गया, मतलब l का मान होगा 3 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, इसका l² हो गया और dl/dt
मान आपको निकालना है और यहाँ पर इसका मान आपको 8 दिया गया है, ठीक है। तो इसका मान आपको यहाँ से निकालना है, इसका मान हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से इस जगह पर पुट कर दिया, ठीक है। तो आपको इसका मान निकालना है, इसका मान क्या है दोस्तों, 2 × 12 एल का मान हमारे पास आ गया इंटू डी एल अपॉन डी टी। तो 8/3 × 12 ये हमारे पास इसकी वैल्यू अगर आप सोल्व करते हो तो आपको डी ए अपॉन डी टी मिलेगा। तो क्या दोस्तों अगर आपको वहाँ पर सोल्व करते हो तो भाई आपका टाइम वेस्ट होगा। इसकी दोस्तों क्या स्मार्ट अप्रोच है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको हर एक क्वेश्चन की स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, कैसे आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अभी दोस्तों देखो इसकी क्या स्मार्ट अप्रोच है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा वीडियो आपको लिए बड़ा हो सकता है, बट आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो पूरा वॉच करना मेरे भाइयों, तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो अभी आपके सामने क्या क्वेश्चन है, अभी आपके सामने क्वेश्चन है v बराबर, ठीक है। आप सभी को दोस्तों इसके अंदर कुछ स्टेप एलिमिनेशन आना चाहिए। अगर आपको मैथ के अंदर स्टेप एलिमिनेशन नहीं आता है तो दोस्तों आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बड़ा होगा। तो देखो आप सभी को पता है v बराबर अपना होता है क्या, v बराबर अपना होता है l3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीधा ये ना लिखकर आपको अपने नोटबुक के अंदर ये चीज लिख रहे हैं डी वी अपॉन जो ये डी टी इसका मान 3l² डी एल अपॉन डी टी, ठीक है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद डी हमें पूछा क्या, हमारे पास पूछा गया डी ए अपॉन ये डी टी, इसका होता है 2l², आपको पता है मतलब इसका होता है l², तो l² का अवकलन क्या होगा 2l डी एल अपॉन डी टी, ठीक है। तो भाइयों फिर आपको इसके अंदर इसका डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे यहाँ से हमारा ये गया, एल से हमारा एल गया, तो हमारे पास क्या आएगा डी वी अपॉन डी टी बराबर डी ए अपॉन डी टी हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 3 × एल का माना एल हम यहाँ पर हमारा एल आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए डी वी अपॉन डी टी, सॉरी इसका मान हमारे पास क्या है, डी वी अपॉन डी टी का मान हमारे पास है 8 और 8 अपॉन डी ए अपॉन डी टी बराबर 3l, एल का मान हमारे पास 12/2, ठीक है। अब आपको इसको जस्ट आपको देखो ये हमारे पास है x, अगर आपको इसका वैल्यू निकालना तो आपको इसको जस्ट इसका अपोजिट करना पड़ेगा। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर इसका अपोजिट अगर हम करते हैं तो 2 × इसको जो ये आएगा इसके नीचे, ठीक है, 2 × 8/3 × 2 12। तो अगर आप इससे अगर वो सॉल्व करते हो, इसको हम काटेंगे 4 से काटेंगे तो 3 × 2 बराबर 4/9, तो ये आपका इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों ऐसे आपको इस शॉर्ट ट्रिक से आपको अप्लाई करना है। देखो दोस्तों ट्रिक कुछ नहीं होती है, अगर आपको स्टेप एलिमिनेशन आते हैं तो आपके हर एक क्वेश्चन आपके लिए ट्रिक होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो भाइयों वीडियो को लाइक शेयर करते रहो दोस्तों, ठीक है। अभी मैंने दोस्तों आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको एकदम बेसिक से बता दिया। अब दोस्तों मैं अपनी स्पीड के अंदर आऊंगा और आपको ये बताऊंगा आपको कैसे स्टेप को एलिमिनेशन करना है। और दोस्तों अभी ये बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर अभी सिलेक्शन किसका हो, अभी दोस्तों 19 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जिसकी तैयारी पहले से की हुई है। तो दोस्तों अगर आप अभी कोई फ्रेशर बन हो तो भाइयों आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाइयों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी दोस्तों देखो हमारी जो ये सीरीज है ये 19 स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जिनकी प्रैक्टिस पहले से थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस की हुई है। अभी देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक जो हमारा जो वो है इसकी रेडियस वृत्त की रेडियस समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। और ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा यदि उसकी रेडियस हमारे पास है 10। अभी दोस्तों देखो अभी आपको इसका स्मार्ट अप्रोच में आपको क्या बताऊं। आपको पता है कि वृत्त का एरिया होता है हमारे पास πr²h, ठीक है, πr² होता है। तो दोस्तों आपको ये स्टेप ना लेकर सीधा लिखना, आपको डी ए अपॉन डी टी बराबर 2πr डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और इस स्टेप के अंदर सीधा आपका आंसर आ जाए क्या, 2π × r का मान क्या है हमारे पास, r का मान है 10 और डी आर अपॉन डी टी हमारे पास आ गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 60π। तो दोस्तों 60π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। दोस्तों दो स्टेप का आपका आंसर, अगर आप इसे एनसीईआरटी के फॉर्मूले से करते हो तो भाइयों आपका आंसर बहुत ज़्यादा बढ़ा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी स्मार्ट अप्रोच सीखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेम इसी पर बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाइयों, देखो एक स्थिर झील के अंदर दोस्तों देखो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसके आयतन में किस प्रकार परिवर्तन होगा यदि इसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो सेम क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया इसका किनारा मतलब इसकी लेंथ, ओके। तो आपको दिया गया डी ए अपॉन डी टी, क्या दिया गया, आपको दिया गया डी ए अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर आपको यह भी ना पता चले कि इसका किनारा क्या होता है तो भाइयों इसकी ये देखना, यूनिट देखना। अगर मैंने आपको पहले बताया अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो तो एरिया होगा, अगर ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तो ये क्या होगा, ये हमारे होगी लेंथ होगी, और अगर ये सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो तो ये हमारा होगा आयतन। तो इस प्रकार आप इसे चेक कर सकते हो। अभी देखो अभी दोस्तों हमें निकालना क्या, सबसे पहले आप फोकस करना चाहिए, आपको निकालना क्या, तो उस हिसाब से आपको करना है। हमें निकालना है v, आपको पता है कि हमारा जो घन है इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है a क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारा डी वी अपॉन डी टी बराबर 3a² डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, 3a² डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, 3a²
डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, अभी अभी यहाँ पर आपको आपको क्या लिखना, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास है 10, तो 100 और डी ए अपॉन डी टी हमारे पास है 3, तो ये हमारा हो जाएगा 900। तो इस प्रकार दोस्तों आपको दोस्तों इस प्रकार स्मार्ट अप्रोच से आपको क्वेश्चन को करना है। और भाइयों ये कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जानी चाहिए। देखो माइंड के अंदर किसी कैलकुलेशन होती है, मैं तो एक एग्जाम्पल द्वारा बताता हूँ। पहले ये देखो कि आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या और आपको क्या दिया गया। सबसे पहले आपको पूछा है डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो वी के लिए जो क्यूब है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ए क्यूब। तो ए क्यूब का अवकलन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या होगा, 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, फिर हमारे पास 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10, 10 का क्यूब क्या होता है, सॉरी हमारा जो इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है 100, यानी कि 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी। तो ए स्क्वायर वैल्यू आ गया हमारे पास 100, ये हो गया हमारा 3a मतलब कि 300, और फिर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास डी ए अपॉन डी टी वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका आंसर आ गया हमारे पास वो 900। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपको अपनी कैलकुलेशन अगर माइंड के अंदर करते तो भाई आपका पेपर डेफिनेटली दोस्तों, आपका मैथ का पेपर है वो दोस्तों 25 मिनट 15 मिनट के अंदर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो उसके बाद अपना अगला क्या कॉन्सेप्ट है, अगला क्या क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो दोस्तों, देखो जो ये क्वेश्चन रहते हैं इनकी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा हार्ड रहती है, मतलब थोड़ी सी हार्ड रहती है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना। आपको दोस्तों सबसे पहले जाकर देखना हमें दिया क्या गया है, आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है उसे जाकर देखना हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। हमको सबसे पहले ये देखो कि इस न्यूमेरिकल जो वैल्यू के अंदर आपको दिया क्या है, आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आप ये देखो कि जो सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या होता है, ये किसकी वैल्यू हो सकती है, ये हो सकती है हमारे पास डी एक्स, याद होगा अगर ये हमारे पास घन है तो ये होगा हमारी लेंथ, अगर ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास है वर्त तो ये होगा हमारी आर, और अगर तो मतलब होगा ये इतना होता है, घन के अंदर भी हमारी जो लेंथ होती है और हमारे जो वो वर्त होता है उसके अंदर हमारी आर होती है। ठीक है, अभी ये हमारे पास है डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास दी गई। ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अभी देखो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया ए का मान जो ये हमारा ये होता है वर्त के अंदर क्या होता है, हमारे वर्त के अंदर पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ से क्या लिखना है, 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू और डी आर 2 पाई आर। ठीक है, तो आर देखो आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, आर का वैल्यू हमारे पास है 8 और इंटू डी एक्स अपॉन डी टी या फिर डी आर अपॉन डी टी वैल्यू हमारे पास 5 है। तो आप उससे मल्टीप्लाई करते हो 8 5 40 80 पाई हो गया। इस प्रकार दोस्तों आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, इतनी फास्ट अगर आपकी कैलकुलेशन तब आपका सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों मैथ के अंदर आपको टाइम बचाना है भाइयों, मैथ के अंदर आप अगर अच्छी प्रैक्टिस है आपकी तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना हमें दिया क्या गया। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखो ये क्या सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर किसकी वैल्यू होती है, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ये होता है एरिया डी ए अपॉन डी टी। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब होता है तो हमारे पास होता है डी वी अपॉन डी टी। अगर ये सेंटीमीटर इसमें या तो ये होगा रेडियस या होगा ये लेंथ। तो हमें सबसे पहले पढ़ो ये क्या दिया गया हमारे पास है वर्त, तो हमारे इसके वर्त के अंदर क्या होती है, वर्त के अंदर होती है रेडियस, तो इसकी वैल्यू हमारी डी आर अपॉन डी टी। तो भाइयों इस प्रकार आपको ये कैलकुलेशन आपकी माइंड के अंदर होनी चाहिए, अगर ये कैलकुलेशन माइंड के अंदर होगी तब आपका सिलेक्शन 100% है। उसके बाद दोस्तों देखो हमें दिया हमारे पास है क्या, हमारे पास अगली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 4.9 इंटू 4.9 सेंटीमीटर। अब देखो 4.9 सेंटीमीटर किसकी है, वो यूनिट होती है सेंटीमीटर होती है हमारी रेडियस की, तो ये आर हमारे पास दिया गया है। ठीक है, इट मीन्स कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी परिधि। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, जो हमारी जो ये परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि जो ये वर्त होता है इसकी रेडियस क्या है तो दोस्तों आपको सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। कम से कम इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए। अभी देखो हमें पूछा क्या है और हमें दिया क्या गया, हमें पूछा है डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी। इसका क्या अवकलन होगा, इसका होगा 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। अभी दोस्तों देखो डी आर अपॉन डी टी वैल्यू कितनी है 0.7, तो 2 पाई 0.7 तो ये होगा 1.4 पाई। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास रेडियस ना होती तभी आपका काम हो जाता, तो ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अगर इसके अंदर अभी दोस्तों आपको ये कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर इससे डी ए अपॉन डी टी पूछा होता तो क्या आपका आंसर होता, डी ए अपॉन डी टी पूछा होता तो आपको क्या आंसर होता। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, तब दोस्तों आपको वीडियो लाइक शेयर करते रहो आप। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, आप देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया क्या गया, पहले ये देखो दिया क्या गया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी गई। सबसे क्वेश्चन नहीं पढ़ना दोस्तों, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन के अंदर बस आपको इतना ही पढ़ना है कि हमें क्या दिया, हमें क्या मिला, मतलब हमें वो क्यूब मिला है या फिर हमें घना मिला है या फिर हमें वो मिला वर्ग मिला है या फिर हमें आयत मिला है या फिर हमें वर्त मिला है। तो ये क्वेश्चन आपको ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मतलब एरिया है, परिमाप है, रेडियस है, वो इन अपने अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, तो अभी देखो अभी पहली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, पहली
फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यू है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब दोस्तों देखो सेंटीमीटर क्यूब मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे पास dv अपॉन dt की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए आपका आंसर डेफिनेटली क्लिक होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो भाई कम से कम क्वेश्चन पढ़ने में समझने में आपको 30 सेकंड आपकी लग जाएगी। तो भाई आपको टाइम आपको सेव करना है। dv अपॉन dt वैल्यू हमारे पास है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद आपको देखो पूछा गया आपको रेडियस में परिवर्तन यानी dr अपॉन dt में पूछा गया। ठीक है, dr अपॉन dt का वैल्यू आपको पूछा गया और दिया आपको क्या गया, आपको r दिया गया 15 सेंटीमीटर। आप आराम से निकाल सकते हो कि आपको कैसे निकाला है। अब आप देखो आपको दिया गया एक गोला। ठीक है, तो अगर इसकी इंग्लिश बताऊं तो इसका इंग्लिश होता है स्फीयर। ठीक है, आपको स्फीयर, अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्फीयर का आयतन क्या होता है। स्फीयर का आयतन आप देखो v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई r क्यूब। अब आपको इसका आकलन करना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप हर एक स्टेप अगर आप अपने नोटबुक के अंदर लिख कर करते हो तो भाई फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको जो ये स्टेप मैंने यहां पर लिखी है आपको नोटबुक के अंदर नहीं लिखनी है। आपको जो ये कैलकुलेशन ये फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए और इसका आकलन भी आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। आपको सीधा क्या लिखना, आपको लिखना dv अपॉन dt बराबर 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। आपको ये सीधा लिखना अपने कॉपी के अंदर। ये स्टेप नहीं लिखनी दोस्तों। अगर आप हर एक स्टेप को अगर नोटबुक के अंदर लिखोगे तो भाई टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए दोस्तों। सीधे आपको ये स्टेप लिखनी। अब देखो इस स्टेप के अंदर हमें सबसे पहले दिया क्या गया है, इसका माना हमारे पास 900 और 4 पाई की इट इज ए कांस्टेंट और हमें r की वैल्यू है हमारे पास 15 × 15 और dr अपॉन dt वैल्यू हमें निकालनी है। तो dr अपॉन dt वैल्यू निकालनी है, इसका पूरा मान यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इस पर दोस्तों आपको स्मार्ट अप्रोचेस भाइयों, स्मार्ट अप्रोच से आपको सिलेक्शन होता है। कभी दोस्तों पढ़ने से सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ है मेरे भाइयों, पढ़ने से सिलेक्शन किसी का भी वो नहीं हुआ है, स्मार्ट अप्रोचेस के साथ आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप ये देखो आपको दिया क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ, आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपसे इंडिया की कोई भी किताब उठा लो, रेट ऑफ चेंजेस से आप कोई भी किताब उठा लो भाई, ये मेरी स्मार्ट अप्रोच है। इसके साथ आपके हर एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा और विद इन सेकंड आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो दिया क्या गया, सबसे पहले देखो हमारे क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी गई हमें। सबसे पहले आपको दिया गया 1.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आप देखो सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या हो सकता है। सेंटीमीटर प्रति सेकंड मतलब ये कम, अगर ये हमारे पास घन है तो ये होगी लेंथ, अगर हमारे पास ये वृत्त है तो ये होगी dr अपॉन dt। ठीक है, dr अपॉन dt। ठीक है, और हमें दिया गया बुलबुला। अब आपको भाइयों ये पता होना चाहिए कि जो ये बुलबुला होता है ये हमारा एज ए गोला होता है। ठीक है, एज ए गोला। इतनी दिमाग, इतने कॉमन सेंस तो आपके अंदर होना चाहिए। अब आपको ये पूछा, आपको दिया गया है r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पूछा गया है इसकी आयतन में परिवर्तन। तो दोस्तों देखो आपको मैंने अभी बताया कि गोले का आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो भाई ये स्टेप आपको अपने दिमाग के अंदर नहीं लिखनी है, आपको सीधी इसका आकलन लिखना dv अपॉन dt बराबर 4/3 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। ठीक है, और dv अपॉन dt का वैल्यू आपको दिया गया है क्या है, इसका वैल्यू आपको निकालना है और 4 पाई r का वैल्यू आपके पास दिया गया है 1.2 और इसका स्क्वायर होता है 4 और dr अपॉन dt की वैल्यू आपको दी गई है कितनी है, सॉरी इसके अंदर आपको इसकी वैल्यू एक दी गई है और इसकी वैल्यू आपको दी गई 1/2। आप आराम से निकाल सकते 2 पाई होगा इसका आंसर। तो भाइयों ये ऐसी हर स्टेप ना लेकर आपको शॉर्ट प्रोसेस के ऊपर आपको काम करना। भाइयों ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, बस आपकी जो मेहनत होती है वही आपके लिए ट्रिक बन जाती है। ठीक है, अगर आप ट्रिक के पीछे अगर भागोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों देखो हर एक क्वेश्चन की ट्रिक आप देखो कितनी ट्रिक अगर आप मैथ के अंदर आप काउंट करोगे तो भाइयों एटलीस्ट हर एक चैप्टर के अंदर कितने चैप्टर आपके लिए, अगर मैं मानूं 30 चैप्टर तो भाइयों हर एक चैप्टर के अंदर कितने कॉन्सेप्ट है, हर एक चैप्टर के अंदर अगर 10 कॉन्सेप्ट है तो भाइयों 300 से 400 ट्रिक होता है। यार कितनी ट्रिक किसे याद रहती है। तो भाइयों ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी दोस्तों देखो अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी दोस्तों तो हमारा जो ये 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप इसे करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों देखो आपको इसके लिए खुद से ट्राई करना है। ठीक है, आपको खुद से ट्राई करना। जो 30 नंबर क्वेश्चन है ये एनडी के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने एयरफोर्स के लिए कम इंपॉर्टेंट है, बट अगर करना चाहते हो तो मैं अगली वीडियो के अंदर इसे बता दूंगा। अभी देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले 40 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले ये देखो दिया क्या गया। 40 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब या ये डेफिनेटली है dv अपॉन dt आगे हमारे पास है और ये जमीन के अंदर एक शंकु बनाती है। देखो अब देखो आपने अगर आपके खेतों के अंदर जो वो ट्यूबवेल वगैरह है तो आपको पता होगा कि अगर आप किसी पाइप से जमीन के अंदर पानी डालते हो तो आपको एक ऐसा शंकु सा बनता है। ठीक है, मतलब ऐसी कुछ आकृति वगैरह बनती है। तो उसी की बात की गई है। देखो इसके अंदर क्या देगा, इसकी जो रेडियस आधार की रेडियस है ये उसकी ऊंचाई की 6 गुना होती है, या फिर मैं ये कहूँगी जिसकी ऊंचाई है उसकी रेडियस का 6ठा भाग होती है। ठीक है, ओके, तो उसकी अगर इसकी आपकी ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो आपको निकालना है किसमें परिवर्तन, आपको dh अपॉन dt निकालना है। अब दोस्तों आपको एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर आयतन दिया गया। तो शंकु का आयतन आपको पता है v बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इसका आकलन करना है। तो dv अपॉन dt बराबर पाई हमें अब आपके सामने ये आएगा भाई आकलन किसके सापेक्ष करें, बस
ये तो ये क्वेश्चन का ट्विस्ट है मेरे भाई, ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन। अब आपको देखो, आपको पूछा क्या, आपको पूछा है डी एच पूछा है, तो भाइयों आपको डी एच को डी एच के सापेक्ष आपको करना है। मतलब सबसे पहले आपको आर की जो वैल्यू है वो एच के अंदर एच के अंदर पुट करनी है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ इस क्वेश्चन को वो डिटेल के अंदर। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो देखो आपको पूछा क्या गया, आपको पूछा गया है डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू आपको पूछी गई है, ठीक है, और डी एच अपॉन डी टी वैल्यू आपको पूछी गई है, ठीक है। तो आपको वी बराबर अपना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसके अंदर आर का क्या काम भाई, अगर हमें एच की वैल्यू पूछेगी तो हमें एच के अंदर आर को रखेंगे, मतलब एच की जो आर की वैल्यू वो एच की पदों में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो, आर बराबर होता है 6h का होल स्क्वायर और एच, ठीक है, ये पाई ये हो गया हमारे पास वो 36h बट एच क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया वी। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको इसे सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आता है तो वो आपके सामने है, ठीक है। अगर इस चैप्टर से कोई अगर हार्ड क्वेश्चन बनता है तो आपके सामने देखो। अब हमारे अगला क्वेश्चन क्या है, वो है कि किसी उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय आर बराबर 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 15 है। तो इसकी सीमांत आय आपको निकालनी है, सीमांत आय आपको इसकी निकालनी है। तो सीमांत आय के लिए आपको सबसे पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा और x की वैल्यू जो दी गई वो उसके अंदर पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम आपको करवाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वेश्चंस। सो दोस्तों अगर आज मुकेश सर ने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको पढ़ाया, ठीक है, तो मुकेश सर ने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सारे कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक कि वो पढ़ा दिए होंगे। तो उस पर आधारित हम एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर वो करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमारा आज का जो टॉपिक है, अभी जो इस क्लास का नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। दोस्तों आज की ये क्लास थोड़ी सी इसलिए बड़ी है क्योंकि हमने इसके अंदर 2 टॉपिक को इंक्लूड कर दिया है। कल से आपको लगभग 20 मिनट की प्रॉपर क्लास मिलेगी, ठीक है। उस 20 मिनट के अंदर आपके चाहे 10 से 15 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। अभी देखो सबसे पहले आपको ये सब पता है कि अगर हमें किसी का इंक्रीजिंग देखना है तो आपको उसकी एफ डेस एक्स आपको करना है, उसका आपको ग्रेटर देन 0 करना है। अगर आपको डिक्रीजिंग चेक करना है तो आपको एफ डेस एक्स करना है और उसका लेस देन 0 चेक करना है। अगर आपका एफ डेस एक्स अगर आपने किया, मतलब अगर आपने किसी फंक्शन का अवकलन किया, अगर वो 0 से बड़ा आ रहा है तो वो होगा हमारा इंक्रीजिंग। अगर आपने उसका अवकलन किया और वो 0 से छोटा आ रहा है तो वो होगा डिक्रीजिंग। तो दोस्तों देखो इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर होंगे, ठीक है। ओके सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, एफ एक्स बराबर हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस का 17, ठीक है। तो चेक करना है कि क्या ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। आप सभी को पता है कि इसकी वैल्यू आर हमें आर दिया गया है, हमें सबसे पहले आर दिया गया है। तो देखो भाइयों सॉरी हमारे आर वो इंटरवल दिया गया हमारे पास आर है। अभी आपको इसका आकलन करना है तो एफ डेस एक्स बराबर 3 आएगा हमारे पास। तो क्या बताओ ये जो 3 वैल्यू है हमेशा इंक्रीजिंग है, इट मीन्स की इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों बस स्मार्ट अप्रोचेस के साथ आपको करना है। अभी आपके पास अगला क्वेश्चन वो है e की पावर 2x। अब आपको अगर इसे आप ग्राफ से चेक करना चाहते हो तो आराम से चेक कर सकते हो। e की पावर 2x अगर आप ऐसा होता है तो अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो 2e की पावर 2x अपॉन 2e की पावर 2x इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है e की पावर x का मतलब कुछ वैल्यू मतलब इसकी ऑलवेज पॉजिटिव में वैल्यू होती है, यानी मतलब इसकी जो e की जो वैल्यू होती है वह हमेशा कुछ पॉजिटिव के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है तो उस 2 के ऊपर इसका मतलब ये कुछ पॉजिटिव आएगा तो ये हमेशा इंक्रीज होगा। और हमारा जो इंटरवल है वो आर है। अब आपके अंदर ये आएगा कि सर अगर हम आर की जगह अगर इसका नेगेटिव में कुछ वैल्यू पुट करते हैं, मतलब अगर मान लो हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया तो हमारी क्या वैल्यू हमारे पास होगी e की पावर माइनस का 4, तो मतलब 2/e की पावर 4। तो भाइयों चाहे कुछ हो मतलब हमारे पास e की वैल्यू चाहे हमारे पास कुछ हो, चाहे पॉइंटों के अंदर 0.25 और 3 चाहे जो भी हो, बट आएगी तो हमारे जो वैल्यू वो आएगी तो हमारी वो पॉजिटिव के अंदर ना, तो इसलिए ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जो ट्विस्टिंग क्वेश्चन है और ये थोड़ा एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एयरफोर्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखो हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 7। अब आपको चेक करना है कि जो ये फंक्शन है ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। मतलब अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके अंदर ये फंक्शन। ओके आपको इंटरवल चेक करना है कि ये फंक्शन किस में आपको ये इंक्रीजिंग और किस में डिक्रीजिंग है। आप सभी को पता है कि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना, सबसे पहले हम इसका आकलन करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले इसका वो चेक करते हैं क्या, हम आपको इसका एफ निकालते हैं, ठीक है। इसका हो जाए 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36 बराबर 0। आपको अगर दोस्तों अगर आपको इंटरवल निकालना है, मतलब आपको पता है कि देखो यहाँ पर मैं कुछ थोड़े से आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो अगर आपको पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तब भी आपको इसका इंटरवल निकालने के लिए 0 के बराबर करना है, और आपको पता है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तब भी आपको इसका इंटरवल निकालने के लिए 0 के बराबर करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपको इंटरवल निकालना हो तो आपको सीधा एफ डेस एक्स करके इसको 0 के बराबर कर देना। अब यहाँ से आपको कॉमन निकालना, 6 कॉमन निकालना, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब इससे आराम से इसकी फैक्टर कर सकते हैं। इसका फैक्टर होगा x स्क्वायर माइनस का 3x
प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0, तो एक तो आ जाएगा x माइनस का 3 और एक हो जाएगा हमारा x प्लस का 2। ठीक है, अब देखो, अब दोस्तों मैं इसका लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसका हमारा जो होता है लाइन कॉन्सेप्ट होता है, इनइक्विलिटी कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको पता है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 अगर हम करते हैं, आप सभी पता है जो हमारी इनइक्विलिटी क्या होती है, एक वैल्यू हमारे पास 3 है और एक वैल्यू हमारे पास 2 है। देखो थोड़ा सा आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके साथ आपको बता रहा हूँ इनइक्विलिटी क्या होती है, क्योंकि दोस्तों जो इनइक्विलिटी का डाउट बहुत से स्टूडेंट को होता है। अभी देखो इनइक्विलिटी क्या होती है, देखो अगर यहाँ पर ये सबसे पहले तो इनइक्विलिटी चेक करने के सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसका चिन्ह क्या है, इसके अंदर एक्स का चिन्ह क्या है। मतलब जो एक्स है इसका चिन्ह, अगर इसका चिन्ह नेगेटिव है तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव में है तो इसे पॉजिटिव में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद अगर हमारा ऐसा हो एक्स ग्रेटर देन 0 तब तो ठीक है, अगर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 तो इसका अगर हम चिन्ह चेंज करते हैं तो इसका ये चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स लेस देन 0। मतलब दोस्तों अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। तो इस पहले आपको चेक करना है इसका मतलब वो चेक करना है इसका एक्स का चिन्ह ये पॉजिटिव है तो इसका चिन्ह ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद दोस्तों चेक करनी इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। अगर दोस्तों पावर 1 हो, मतलब पावर अगर 1 हो तो ये चिन्ह चेंज होता है, मतलब अगर पावर ओड हो, ठीक है, मतलब इसका पावर अगर विषम हो तो आपको यहाँ पर चिन्ह चेंज करना है। चिन्ह कैसे अल्टरनेट पर चेंज करना है मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार आपको चिन्ह चेंज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर इवन हो, मतलब अगर यहाँ पर ये स्क्वायर होता तो दोस्तों किस प्रकार चेंज होती है तो भी मैं आपको बताऊँ। फिर दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इनइक्वालिटी पर अलग से वीडियो चाहिए तो आपको मेरे को बता देना, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा लगभग 20 से 25 मिनट का, जिसके अंदर आपकी सारी इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएगी। देखो अगर यहाँ पर ये 2 होता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि 2 किसके ऊपर है। 2 है हमारा एक्स के साथ जो 2 वैल्यू उसके ऊपर 2 है, तो यहाँ पर हमारे 2 है, मतलब कहने का मतलब है कि इसका चिन्ह तो चेंज होगा, ये तो प्लस से माइनस आएगा, बट आगे वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा, मतलब ये हमारा माइनस रहेगा, मतलब आगे ये हमारा माइनस रहेगा। बट अगर यहाँ पर ये 2 आ जाता है, अगर ये यहाँ पर 2 आ जाता है तो किस प्रकार चेंज होता है, अगर ये यहाँ पर होता है तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। इस प्रकार दोस्तों आपका चेंज होता है चिन्ह। ठीक, अगर आपको इनइक्वालिटी पर अगला सी वीडियो चाहिए तो आपको मैं बना दूँ, आपको कमेंट करना। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसका आंसर आपको बताते हैं कैलकुलेट करके। देखो आपको पता है इसका चेंज करना, क्योंकि यहाँ पर पावर एक्स का चिन्ह भी हमारे पास पॉजिटिव है और पावर भी हमारी ओड है, तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे। अभी दोस्तों आपको देखना है कि इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, आपको जब भी ग्रेटर देन 0 चेक करना हो तो आपको पॉजिटिव साइड की वैल्यू लेनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग के लिए, और आपको माइनस की वैल्यू को इग्नोर करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए आपको हमेशा और हमेशा आपको ग्रेटर देन जो 0 उसके लिए आपको हमेशा और हमेशा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जस्ट वेट, -2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेस देन 0 के लिए आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है, मतलब 2 से 3। और अब आप ये कहोगे सर क्या हमें यहाँ पर ये इंटरवल कौन सा लगाना, तो ये डिपेंड करेगा इस चिन्ह पर। अगर ये इक्वल है तो आपको ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना, अगर ये छोटा है तो आपको छोटा वाला ब्रैकेट लगाना। ठीक है, आई थिंक कि दोस्तों आपको इनइक्वालिटी का जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर भाई आपको इनइक्वालिटी पर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, अभी देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, अभी हमारे पास हमको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा फलन 0 से π/2 के बीच में हास्यमान है। अब दोस्तों देखो हमारे पास ऑप्शन है cos x, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है cos 2x, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास cos 3x, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 10x। ओके, सो दोस्तों आपको प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके आपको इसका उत्तर बताना है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके, अगर आप इसे चेक करते हो तो आप इसे कैसे चेक करोगे, तो भाई आप इसका आकलन करोगे, तो भाई आकलन करने से कितने का आकलन करोगे, 1 2 3 4, अगर आप 4 संख्याओं का अगर आकलन करते हो भाई आपको पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए थोड़ी स्मार्ट अप्रोच आपको अपनाना चाहिए। स्मार्ट अप्रोच आपको क्या अपनानी है, देखो स्मार्ट अप्रोच आपको ये अपनानी है कि cos x, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि cos x का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये देखो, आपको पता है कि हमें चेक करना है डिक्रीजिंग, हाँ समान, तो डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ से कोस हमेशा 0 से π/2 के बीच में ऑलवेज डिक्रीज होता है, मतलब इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा cos x। ठीक है, ओके, क्योंकि दोस्तों cos x हमेशा 0 से π/2 के बीच में हमेशा ये डिक्रीजिंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना cos x। ठीक है, मैं दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन की अलग से, मतलब अगर मैं चाहूँ तो भाई एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर 10 मिनट के अंदर भी कंप्लीट ना हो, ऐसे क्वेश्चन है, बट मैं चाहता हूँ आपको टाइम वेस्ट नहीं हो, और ये प्रैक्टिस है। तो दोस्तों मेरे क्वेश्चन बताने से पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो भाई खुद भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो, और अगला क्वेश्चन भाई सबका बापू लेवल है। देखो अगला क्वेश्चन भाई बहुत ऐसा क्वेश्चन है, हमारे पास इंटरवल दिया गया है, हमारे पास ये है x बिलोंग्स टू ये है, और हमारे पास फंक्शन है f(x) बराबर, हमारे पास फंक्शन है x² प्लस का 2a ax और प्लस का 1। ठीक है,
तो आपको ये चेक करना है कि ए का न्यूनतम वैल्यू यानी ए की मिनिमम वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, सो उसके लिए आपको चेक करना, सबसे पहले ये चेक करना कि हमारे पास इंक्रीजिंग दिया गया है। तो इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है इसका अवकलन। देखो एफ डी एक्स अगर निकालते हो तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस का a। ओके, इतना आ गया आपके पास। अब फिर ग्रेटर देन 0, फिर हमें ग्रेटर देन 0, क्यों? क्योंकि भाइयों हमें वर्तमान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालने वैल्यू किसकी, a की, और इंटरवल दिया गया आपको 1 से 2। तो यहाँ से आपको आप a की वैल्यू निकालो तो 2x ग्रेटर देन यानी a लेस देन 2x। ओके, अब देखो ट्विस्ट यहाँ पर है। अब आपका ये डाउट होगा भाई यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू रखें ताकि a का मान न्यूनतम हो। सॉरी, 2x प्लस का a ग्रेटर देन माइनस का a, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सॉरी आप रुको, a ग्रेटर देन माइनस का 2x, ठीक है। तो a लेस देन 2x हो जाएगा, ठीक है, यानी कि a हमेशा 2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है आपको x की वैल्यू कौन सी रखें। तो भाई a की न्यूनतम वैल्यू पूछिए, तो न्यूनतम जो वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर x का मान 1 रखना है। क्यों? क्योंकि हमें x का मान ही न्यूनतम 1 दिया गया है, ठीक है। और या फिर आपको ऐसा पूछा a की कितने वैल्यू के लिए, तो भाई a की अनंत वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई ये इसके अंदर 1 से 2 के बीच में अनंत हमारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैक्सिमम पूछता है तो आप यहाँ पर 2 रखते हैं, मिनिमम पूछता है तो a लेस देन 4 या फिर a बराबर 4, ये आपका यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप थोड़ा सा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का x, ठीक है। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का x, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको चेक करना है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको इसका इंक्रीजिंग चेक करना। अब इंक्रीजिंग चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसका अवकलन करो ना, क्या दिक्कत है। 2x ई की पावर माइनस का x माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब आपको इसके बराबर 0 करना। अब आप ये पूछोगे सर ये बीच में माइनस कहाँ से आएगा, तो भाई ई की पावर एक्स का अगर हम करते हैं माइनस एक्स का करते हैं तो ई की पावर माइनस एक्स, फिर इसका माइनस एक्स का करते हैं तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको क्या करना है, 2x ई की पावर माइनस का एक्स बराबर ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। भाई मैं आपको हर स्टेप यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना हो तो मैं इसे चंद 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता दूं, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पर आपको बताना, इसलिए मैं ई की पावर माइनस एक्स से माइनस गया और एक्स से एक्स गया अपना, ठीक है। तो ये बच गया 2 बराबर एक्स बराबर 2। अब आपको आपके पास ऑप्शन है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है -2 से 0 और 2 से इन्फानाइट और 0 से 2। अब आप ये पूछोगे सर इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो देखो एक्स की वैल्यू अगर मतलब पूछा हमारे पास इंक्रीजिंग, तो ये हमारा होगा ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी आपको इस का वो निकालना मान निकालना, ठीक है, 0, ठीक है। अब आपका ये होगा कि सर x बराबर 2 है तो हम कौन सा रखें, तो आपको पता है इंक्रीजिंग चेक करने के लिए ऑलवेज 2 से बड़ा होता है, इसका ऑप्शन होगा -2 से इन्फानाइट। क्यों? क्योंकि हम इससे ग्रेटर देन 0 अगर करते हैं तो 2 ग्रेटर देन एक्स यानी कि एक्स का मान 2 से छोटा होता है, सॉरी 2 से छोटा है। क्यों? अब मैं चलो दोबारा बता रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बता रहा हूँ, जस्ट वेट। तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसके अंदर आपको देखना सबसे पहले इसका अवकलन करो आप 2x ई की पावर माइनस का एक्स माइनस ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, अब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसे यहाँ पर भेजते हो तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ई की पावर माइनस एक्स तो 2x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों देखो यहाँ से अपना 2 मतलब अगर आप इसे करना चाहो तो इससे यहाँ से अपना 2 मतलब वो बनेगी इक्वलिटी बनेगी। 2 क्यों बनेगी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x लेस देन 0, ठीक है। इसके अंदर अगर हम एक्स कॉमन निकालते हैं तो ये x -2 होगा लेस देन 0। अब आपकी एक इनइक्वलिटी बनेगी, क्या इनइक्वलिटी बनेगी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक होगा हमारे पास 0 और एक होगा हमारे पास 2, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको चेक करना है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए 2 से बड़ा और 0 से छोटा इंक्रीजिंग चेक करना है, इंक्रीजिंग हाँ चिन्ह मतलब देखो आपको यहाँ पर दिया गया हमारे पास लेस देन 0, ठीक है, ओके 2 और ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको चेक करना है यहाँ पर हमारे पास लेस देन 0 है, ठीक है। अब देखो लेस देन 0 है बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए आपकी वैल्यू आएगी 2 से इन्फानाइट, ठीक है, ओके। इसका क्वेश्चन आपका आंसर होगा 2 से इन्फानाइट। आई होप सो कि अभी दोस्तों हमारे जो ये क्वेश्चन शायद ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम दोस्तों आपसे आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। तो आपको आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर करो। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब दोस्तों जय हिंद जय भारत।